नमस्कार दोस्तों, सोच के देखिए, एक तरफ दुनिया की दो सुपर पावर अमेरिका और इजराइल, एडवांस टेक्नोलॉजी, अरबों डॉलर का डिफेंस बजट, मोसाद और CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां, और दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसा देश जिस पर सालों से सैंक्शन लगे हैं, जिसकी इकोनॉमी कमजोर है, फिर भी वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि वेस्ट का बार बार चैलेंज कर रहा है। सवाल यह है, क्यों कोई भी ईरान को हरा नहीं पाया? आज हम इसी सवाल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ईरान को समझने के लिए हमें 1979 में जाना पड़ेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसने सिर्फ सरकार नहीं, एक पूरी सोच बदल दी। मोहम्मद रजा शाह की प्रो वेस्ट मोनार्की को गिराकर अयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाई। ये सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये आइडियोलॉजिकल बार का ऐलान था। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से आज़ादी, और तभी से अमेरिका और ईरान कट्टर दुश्मन बन गए। आपको याद है, 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक बंदी बनाया गया था। उसके बाद से USA ईरान डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए। खुमैनी का एक बयान सब समझा देता है, हमारी लड़ाई जियोग्राफिकल नहीं है, आइडियोलॉजिकल है, और यही सोच आज भी जिंदा है। ईरान की 80 मिलियन आबादी में 60% यूथ उसी आइडियोलॉजी को लेकर जी रही है। अमेरिका अप्रोक्स $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट, 750 मिलिट्री बेस इन द वर्ल्ड एंड साइबर वॉरफेयर में डोमिनेंस। इजराइल टेक्नोलॉजी का हब, आयरन डोम सिस्टम 90% से ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्ट करता है। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने ईरान को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। 2010 स्टक्सनेट वायरस से नतंज न्यूक्लियर प्लांट का बुरा हाल कर दिया। 2020 जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। मोसाद ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादा को खत्म किया। लेकिन सवाल वही, ईरान फिर भी क्यों नहीं टूटा? क्योंकि ईरान जानता है कन्वेंशनल वॉर में वो हार जाएगा, इसलिए उसने अपनाया एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब कम रिसोर्स ज्यादा डैमेज। ईरान ने अपना प्रॉक्सी एम्पायर खड़ा किया, लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती रिबेल्स, इराक के पॉपुलर मोबाइलाइजेशन ग्रुप। ईरान इन सबको फंडिंग, ट्रेनिंग, हथियार और सब कुछ देता है जो इन्हें चाहिए। जनरल सुलेमानी इस स्ट्रेटेजी के मास्टरमाइंड थे। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को 34 दिन रोके रखा। यही स्ट्रेटजी ने ईरान को इनविजिबल सुपर पावर बना दिया है। अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए दशक भर सैंक्शंस लगाए। ऑयल एक्सपोर्ट 2.5 मिलियन बैरल से गिरकर सिर्फ 4 लाख पर किया। रियाल की वैल्यू 80% गिर गई, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। चाइना के साथ $400 बिलियन का 25 साल की डील की। रूस के साथ मिलिट्री ऑपरेशन किया। क्रिप्टो का अंडरग्राउंड यूज, घरेलू इंडस्ट्री बूस्ट, मिसाइल, दवाइयाँ, कार्स तक। ईरान ने एक टर्म गाड़ा, रेसिस्टेंस इकोनॉमी, मतलब सैंक्शंस में भी सर्वाइवल और इनोवेशन। ईरान सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता, सोच से लड़ता है। उनका नेशनलिज्म और रिलीजन गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका स्लोगन डेथ टू अमेरिका आइडेंटिटी बन चुका है। सिनेमा, म्यूजिक, आर्ट, सब में उनका रेजिस्टेंस कल्चर है। लोग विक्टिम नहीं, फाइटर बनना पसंद करते हैं। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी लोकेशन है, हार्मुज़ की खाड़ी, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हो जाएगा। साथ ही ईरान का चीन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, रूस के साथ आर्म्स और ड्रोन डील है, और ब्रिक्स और SCO का मेंबर भी है। यानी ईरान अब USA सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को ओपन चैलेंज कर रहा है। ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक आइडिया है। जब तक लोग अपनी सोच और आइडेंटिटी के साथ जुड़े हैं, उसे हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा या वेस्ट उसे हमेशा आइसोलेट रखेगा? कमेंट में बताइए।